जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर बाइबल तीर्थ यात्रा में और एक बार स्वागत करते हैं। हालेलुया। आज 119वां दिन की वचन की व्याख्या हम सुन रहे हैं। आज की विशेषता और एक नए पुस्तक में हम प्रवेश किया, वो है सामुएल के पुस्तक। हालेलुया। सामुएल की पुस्तक को दो भाग में बांटा गया, सामुएल का पहला ग्रंथ, दूसरा ग्रंथ। वास्तव में जब पहली बार इसको सब लिखा गया था, इब्रानी संस्करण जो है, वहां पे सामुएल के दोनों ग्रंथ एक इकाई के रूप में दिए गए हैं। सुविधा के लिए बाद में दो ग्रंथों में इसको विभाजित किया गया था। इन ग्रंथों में, ये सामुएल के दोनों ग्रंथों में न्यायकर्ताओं के बाद इसराइलियों के इतिहास का विवरण मिलता है। न्यायकर्ताओं के काल में इसराइलियों का कोई स्थायी नेता नहीं था। सब वचन में बार बार हमने देखा, सब मनमानी आचरण किया करते थे। इसलिए धर्म तथा नैतिकता की बहुत बड़ी हानि हुई है। इसराइली बुरी तरीके से गिर गए और शत्रु आया करते थे, सताते थे, फिर प्रभु बचाते थे। ये 350 साल तक ये चलता रहा। तब आसपास की जातियों की तरह इसराइलियों ने भी चाहा कि हमारी इस खराब स्थिति से उभरने हेतु हमारा एक राजा होता तो अच्छा। इसलिए प्रभु उनकी इच्छा के अनुसार इस सामुएल की पुस्तक में हम देखते हैं, पहली बार एक राजा को नियुक्त कर रहे हैं। लेकिन इन ग्रंथों में यह प्रतिपादित किया गया है, भले ही राजा हो, इसराइलियों का राजा और शासक वास्तव में प्रभु ईश्वर है। प्रत्येक राजा और शासक ईश्वर द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि मात्र है। राजा का कर्तव्य है कि ईश्वर के नाम पे शासन करे, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करे और अपनी प्रजा से भी उनका पालन कराए। और बहुत कम लोगों ने इस पे कामयाब हुई। बाकी सभी राजाएं गिर गए, यानी प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर पाया। हम सामुएल के इस पहले पुस्तक में हम सामुएल को देखते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, उनके बचपन को। सामुएल न्यायकर्ताओं में आखिरी न्यायकर्ता है और उसके तुरंत बाद राजाओं का शासन शुरू है। यानी सामुएल के द्वारा प्रभु ने पहले राजा को नियुक्त किया, उसका नाम है साउल। हम 8वां अध्याय से उसके विषय में पढ़ते हैं, लेकिन वो प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए प्रभु ने उसको तिरस्कार किया और दूसरे एक राजा को प्रभु ने नियुक्त किया सामुएल के द्वारा, उसका नाम है दाऊद। इसलिए साउल और दाऊद के इतिहास माने दोनों संग रहते समय कैसा हुआ और उनके साथ क्या क्या हुई है, वो घटनाएं 16 से 30वां तक अध्याय तक हम पढ़ते हैं। और तिरस्कृत राजा साउल की मृत्यु आखिरी अध्याय में हम पढ़ते हैं। और सामुएल की दूसरा पुस्तक जो है, उस पे दाऊद के द्वारा प्रभु जो महान कार्य इस्राएल पे कर रहे हैं, उसकी घटनाएं दूसरे ग्रंथ में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। तो आइए आज के पहले दो अध्याय, पहले पुस्तक सामुएल का पहला पुस्तक का पहले दो अध्याय में प्रभु जो संदेश हमको देना चाहते हैं, उसको हम जरा देखें। इन पहले दो अध्यायों से हम मुख्य रूप से कुछ 4 संदेश को पा सकते हैं। पहला संदेश, दुख हरेक परिवार पे प्रभु आने देता है। भले ही आप धर्माचरण करने वाला परिवार है, विश्वास करने वाला परिवार है, इन लोग आराधना के लिए बराबर जाते थे, एल्काने के घर के बारे में, लेकिन वहां पर भी आंसू, उदासी, दुख, उसका कारण बांझपन, यह सब है। तो संदेश यही है, यह नहीं सोचना कि हर दुख हमारे पाप के कारण केवल आता है, ऐसा नहीं। वास्तव में प्रभु का एक हाथ है, हर एक दुख को प्रभु कुछ विशेष कार्य के लिए इस्तेमाल करता है, इसलिए दुख को प्रभु आने देगा।
सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में वचन शायद 12 में, और इब्रानियों के अध्याय 12 वचन 6 में सब हम पढ़ते हैं, वो दुख द्वारा हमें शिक्षा देते हैं। वो शिक्षण है, मतलब उसमें एक ट्रेनिंग है। प्रभु जिसको प्यार करता है और उन्हें पुत्र समझकर दंड देता है, वो दंड का मतलब ट्रेनिंग के लिए है, प्रशिक्षण के लिए। हालेलुया। इब्रानियों के अध्याय 5 वचन 8 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर के पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। तो दुख सहकर यदि पुत्र यीशु भी आज्ञा पालन को सीखा है, अपने सभी संतानों को पिता दुख से होकर गुजरने देता है। इसलिए दुख एक बुलाहट है आज्ञा पालन की ओर अधिक बढ़ने हेतु, और प्रशिक्षण प्रभु से पाने हेतु सब दुख मदद करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर जो अन्ना बांझ है, बराबर रोती है, वो एक प्रभु भक्त स्त्री है, धर्माचरण करने वाली स्त्री है, किंतु उनके जीवन में दुख आया। हालेलुया। इसलिए दुख आते वक्त निराश नहीं होना, पहली बात यह है। और ये दुख में हमको प्रभु हमसे क्या चाहते हैं वो इस घटना से देख सकते हैं। अन्ना ने अपने दुख में क्या किया। तब दूसरा संदेश, हमारे दुख हमें अधिक प्रार्थना की ओर ले चलना चाहिए। Our suffering should take us to more prayer. अब यहाँ पर अन्ना हम देखते हैं अध्याय 1 के वचन 9 से, किसी दिन जब अन्ना का परिवार शिलो में भोजन कर चुका था। शिलो प्रभु के मंदिर का जगह है, पवित्र निवास स्थान उस समय शिलो में था। वहाँ पर हर साल एक साथ परिवार जाते थे, वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति में भोजन करते थे, आराधना करते थे। उस समय याजक एली मंदिर के द्वार के पास अपने आसन पर बैठा हुआ था। अन्ना दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना करती थी, आंसू बहाती थी। वचन 13 में हम पढ़ते हैं, जब वो बहुत देर तक प्रभु से प्रार्थना करती रही तो एली उसका मुख देखने लगा। धीमे स्वर से वो बोलती थी, उसके होंठ तो हिल रहे थे किंतु उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। इसलिए एली को लगा कि वो नशे में है। हालेलुया। तो बराबर प्रार्थना करती रही, आंसू बहा रही थी। अपने दुख को वो प्रार्थना में लेके आया। प्रियजनों, वो प्रार्थना कैसे करती थी? विश्वमंडल के प्रभु, लॉर्ड ऑफ होस्ट, यानी प्रभु सब कुछ के ऊपर तेरा अधिकार है, ये स्वीकार करती है, घोषणा करती है। विश्वमंडल का प्रभु मतलब समस्त मानव जाति का केवल नहीं, आकाश पृथ्वी के सब कुछ आपका है, सबके ऊपर आपका अधिकार, इसलिए वो घोषणा कर रही है। इसलिए अपने दुख को वो प्रार्थना में लाई। ये दूसरा संदेश है। हर एक दुख अधिक प्रार्थना करने की बुलाहट है। सबसे अच्छी रीति यह है, दुख आते समय सबसे अच्छी एक रास्ता यह है, प्रार्थना का रास्ता। हालेलुया। प्रभु भी दुख की वेला में प्रार्थना किया। हम गत्समनी में देखते हैं, प्राण संकट सह रही है, प्रार्थना किया। क्रूस पर यीशु प्रार्थना किया। हर एक दुख प्रार्थना करने की बुलाहट है, अधिक प्रार्थना करने की बुलाहट है। ये दूसरा संदेश। तीसरा संदेश यही है, प्रभु की इच्छा की पूर्ति के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना का मतलब, मकसद ये नहीं है कि दुख दूर हो जाए या मेरी इच्छा पूरी हो जाए, बल्कि प्रार्थना हमें इसलिए करनी है कि उसके द्वारा ईश्वर की इच्छा पूरी हो और ईश्वर की महिमा प्रकट हो।
हालेलुया। देखिए, अन्ना जानती थी ईश्वर की एक बड़ी इच्छा है, केवल मेरे लिए केवल नहीं, बल्कि ईश्वर समस्त मानव जाति को विशेषकर इसराइल की सुधि लेता है, और इसराइल के लिए ईश्वर की एक बड़ी योजना है। उस योजना के अंतर्गत मेरी प्रार्थना का भी एक उत्तर मिले, इसलिए वो क्या बोलती है, मुझे जब एक पुत्र मिलेंगे, वो पुत्र प्रभु की सेवा करेगा। मतलब इसने जो वादा किया, जो प्रतिज्ञा किया, उसका मतलब यही है, प्रभु मेरी प्रार्थना पूरी करे, मुझे एक संतान दे, लेकिन वो संतान के द्वारा ईश्वर की सेवा हो, ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर का कार्य हो। हालेलुया। देखिए, इसलिए वो एक वादा करती है, जीवन भर के लिए मैं प्रभु को अर्पित करूंगी। ये आसान बात नहीं थी। ये नहीं सोचना एक बहुत आसान चीज थी कि अपने काफी साल के बावजूद, काफी साल के इंतजार के बाद जब कोई बच्चा मिलेगा, उस बच्चे को छोटे उम्र में ही प्रभु के लिए छोड़ देना, और फिर मैं बिना संतान का रहना, ये सब आसान बात नहीं थी, बहुत दुख की बात थी। लेकिन उनके मुंह से वो निकला, ये कार्य पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा ने ही उनके मुंह में ये प्रार्थना रखी, क्योंकि हम नहीं जानते हमें किसे प्रार्थना करनी। हमारी दुर्बलता में आत्मा हमारे द्वारा प्रार्थना, अवाची आहों के द्वारा प्रार्थना करती है। यहाँ पर अवाची आहों द्वारा प्रार्थना करती है। होठों तो उनके होठ तो हिल रहे थे, उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, कुछ तो बोलती थी। आत्मा प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मा प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए वो क्या बोल रही है, मैं प्रभु के सामने अपना हृदय खोल रही थी, प्रभु के सामने अपना हृदय खोल रही थी। तो प्रभु के सामने जब हृदय खोला, हृदय से जो निकला आत्मा का रुदन है, आत्मा ने प्रार्थना किया। तो वो प्रार्थना की विशेषता केवल बच्चा होने की बात नहीं है, ये बच्चे के द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी हो। इसलिए प्रियजनों, हम जो भी प्रार्थना करेंगे उस पर ईश्वर की इच्छा को मांगना है। नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं तो ये भी बोलना, मेरे नौकरी द्वारा प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी महिमा। और संतान के लिए प्रार्थना करते हैं तो संतानों में ईश्वर की महिमा प्रकट हो। इसलिए हर कार्य में हमारी सबसे बड़ी इच्छा है कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे द्वारा पूरी हो। इसलिए हमारे प्रार्थना के उत्तर में ईश्वर की महिमा होनी चाहिए। कभी भी हम इसलिए प्रार्थना नहीं करते कि मेरी प्रार्थना किया और मेरा दुख सब दूर हो गया, मैं यहाँ पर बढ़िया से कुछ साल जिया। ऐसा नहीं है। हम स्वार्थी नहीं है, हम अपनी इच्छा पे नहीं चलना चाहते। हमारी एकमात्र इच्छा है प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। इसलिए सबसे सुंदर प्रार्थना यीशु ने भी सिखाया, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। यहाँ पर भी प्रभु की इच्छा के लिए प्रार्थना कर रही है। प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु की महिमा अपने जीवन में, अपने संतान के जीवन में प्रकट होने के लिए वो प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। और चौथा संदेश यही है, हमारी प्रार्थना हमें आराधना की ओर, स्तुति की ओर ले चलनी चाहिए। प्रार्थना केवल कुछ मांगने की प्रार्थना नहीं है, बल्कि ईश्वर के महान कार्यों को देखते हुए धन्यवाद का बलिदान निरंतर चढ़ाना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना के उत्तर के रूप में हमारे जीवन में प्रभु जो भी कार्य करते हैं, वो सारा कार्य हमें आराधना पे ले चलना चाहिए। जो धन्यवाद नहीं देता उसकी आशा शीतकालीन पाले की तरह नष्ट हो जाती है, अप्रयोज्य जलधारा की तरह बह जाती है। ये कहाँ पर हम पढ़ते हैं, प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 16 पे वचन 29 हम इस तरह पढ़े। इसलिए धन्यवाद देना बहुत बड़ी एक बात है जो बाइबल बराबर हमको बोलते हैं। हम यीशु के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान, अर्थात उनके नाम की महिमा करने वाला होठों का फल निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है, अध्याय 2 वचन 1 से 10 तक अन्ना के एक स्तुति का गीत है, कृतज्ञता का एक भजन है। जिस तरह माता मरियम ने भजन गाई, मरियम का भजन, उसी तरह है अन्ना का भजन भी। ईश्वर की महानता का बखान करती है, हमारी दुर्बलता को स्वीकार करते हैं। हमारी दुर्बलता पे वो अपना सामर्थ्य प्रकट करता है। हम दुर्बल है और प्रभु शक्ति संपन्न सामर्थ्य से भरा हुआ वो हमारी दुर्बलता में कार्य करते हैं। इसलिए बराबर बाइबल का एक
संदेश है वो क्या है? हमारी दुर्बलता में प्रभु सामर्थ्य प्रकट करते हैं। हालेलुया। प्रभु हमारे सामर्थ्य में नहीं बल्कि हमारी कमजोरी पर कार्य करता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं इज़राइल में उस समय कितने स्त्रियां थी उस समय, जब अन्ना के समय में, लेकिन एक दुखी स्त्री को, एक बांझ स्त्री को प्रभु ने इस्तेमाल किया। उनके आंसुओं को प्रभु इस्तेमाल किया और उनके द्वारा कितनी बड़ी महिमा, केवल उनके लिए, उनके परिवार के लिए नहीं, पूरे इस्राएल के लिए। देखिए बाद में सामुएल की सेवा के द्वारा इस्राएलियों को इतने बड़े आशीर्वाद मिलते हैं, उसके पीछे इनका दुख है, अन्ना के दुख है, अन्ना के आंसू है। इसलिए हर एक आंसू प्रभु इस्तेमाल करता है, महिमा प्रकट करते हैं। इसलिए हमें निरंतर उसको कृतज्ञता का बलिदान अर्पित करना चाहिए। हालेलुया। अब हम 77वां स्तोत्र जरा देखें। एक सुंदर स्तोत्र है जहां पर हृदय पीड़ा से कराहने वाले एक आदमी किस तरह प्रभु के सामने अपने दुखड़ा रोते हैं और आशीर्वाद पाते हैं, किस तरह प्रभु उनके साथ कार्य करते हैं, जरा देखें। इसको हम 4 भाग में बांटते हैं। पहला भाग 2, 3, 4 वचन। इसमें क्या है? प्रार्थना करता है, वो प्रभु से दया की भीख मांगता है। मैं ऊंचे स्वर से पुकारता हूं, संकट के दिन प्रभु को खोजता हूं, दिन रात बिना थके उसके आगे हाथ पसारता हूं। संकट हमें हाथ पसारना सिखाते हैं, संकट हमें रात में जागना सिखाते हैं, संकट हमें प्रभु के सामने प्रार्थना में लेके आते हैं। ऐसा करना चाहिए। हर संकट अधिक प्रार्थना की बुलाहट है, हमने देखा। दूसरा भाग जो है वचन 5 से 11 तक का वचन, उसकी विशेषता क्या है? वो अपने दुख में प्रभु के साथ बहस करता है, वो आर्ग्यूइंग एंड लमेंटिंग, प्रभु के सामने। वो फ्रीडम के कारण है। जब हम प्रभु के साथ एकदम खुलकर उनको अपने पिता समझते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं, तो बहस करते हैं, ये बहस करते हैं, क्या प्रभु सदा के लिए मुझे त्यागता है? वो फिर कभी मुझ पर दया दृष्टि नहीं करेगा? क्या प्रभु दया करना भूल गया है? क्या उसने क्रोध होकर अपना हृदय का द्वार बंद किया है? मैं कहता हूं मेरी यंत्रणा का कारण यह है कि सर्वोच्च प्रभु ने अपना दाहिना हाथ खींच लिया। तो प्रभु से बोलता है, तूने हाथ खींच लिया, इसलिए मेरा दुख है। तू मुझे याद नहीं करता है, इसलिए मेरा दुख है। हालेलुया। इस तरह वो प्रभु के सामने एक बहस करता, अपने दुखड़ा रोता है और जो भी मन में आता है बता देता है। 14 भाग जो है उसका हृदय तब प्रभु की ओर जाता है, प्रभु के कार्यों को वो सोचता है। मैं प्रभु के महान कार्य याद करता हूँ, प्राचीन काल में उसके किए हुए चमत्कार। मैं तेरे सभी कार्यों पर विचार करता हूँ। ईश्वर तेरा मार्ग पवित्र है। कौन देवता हमारे ईश्वर जैसा है? तो वो ईश्वर है जो चमत्कार दिखाता है। इसलिए ईश्वर के चमत्कार, ईश्वर चमत्कार करने वाला, ईश्वर पुराने समय से महान कार्य हमारे पूर्वजों के लिए किया है, इसकी याद उसको आया, तो उनको सांत्वना मिल रहे हैं। और 14 भाग में अचानक उसने देखा, ईश्वर सागर ने तुझे देखा, सागर तुझे देखकर कांप उठा। मतलब उसके सामने 2 कार्य दिखाई दे रहा है, मानो अचानक वो देख रहा हो। क्या देखता है? कि प्रभु ने 2 कार्य किया। एक सागर के साथ, लाल सागर की बात है, उसके बाद मरुभूमि की बात। यानी सागर के सामने जब इस्राएली लोग खड़े थे, पीछे शत्रु थे, उस समय सागर क्यों रास्ता बनाया? क्योंकि सागर ने तुझे देखा। सागर ने ईश्वर को देखा, प्रभु को देखा इस्राएलियों के बीच में, इसलिए इस्राएलियों के लिए रास्ता तैयार किया। एक परेशानी, जो हमारी परेशानी के सामने जब प्रभु खड़ा होगा, परेशानी प्रभु को देखेगा तो परेशानी रास्ता से हट जाएगा। हमारे सामने एक बाधा, एक समस्या खड़ी है, लेकिन जब प्रभु
खड़े रहेंगे हमारे सामने, वो समस्या हमारे प्रभु को देखेंगे तो भाग जाएगा। हालेलुया। इसलिए उसके सामने दो चीज दिखाई दिया, एक समुद्र और दूसरा मरुभूमि। उजाड़ खंड में प्रभु ने जो कार्य किया, ये दोनों कार्य का वर्णन उसने किया। और इसराइल के सामने प्रभु ने उस समय जो महान कार्य किया था और उसके बारे में इसने जो उजाड़ खंड की बात और सागर में जो प्रभु ने कार्य किया, ये दोनों कार्य उसने बताया, तुरंत स्तोत्र समाप्त किया। इसका मतलब क्या है? जब प्रभु के उस महान कार्य सामने आया, फिर बाद में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब उनको सांत्वना मिल गया। इसलिए पवित्र आत्मा इस स्तोत्र को वहीं की वहीं काट दिया। तूने मूसा और हारून के द्वारा झुंड की तरह अपनी प्रजा का पथ प्रदर्शन किया, बोला, समाप्त किया। इतना काफी है। कारण क्या है? एक दुखी हृदय को प्रभु की सांत्वना पाने के लिए प्रभु के किए हुए कार्यों को याद करना काफी है। ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में लेके आता, प्रभु की याद दिलाता है। इसलिए यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा, मैंने जो कुछ किया, जो कुछ बोला, सब याद दिलाएगा। जब वो याद हमको आते हैं, हमारा दुख मिट जाता है। हालेलुया। प्रियजनों, इसलिए पवित्र आत्मा के एक महान कार्य जीवन में यह है, बराबर प्रभु की याद दिलाए, तब हम आनंदित रहेंगे। इसलिए दुख और पीड़ा से कराहते इस व्यक्ति के जीवन में इस्राएल के इतिहास पर जब विचार पवित्र आत्मा डाला, वो सांत्वना पाया। हालेलुया। अब हम रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र पे आए हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही गहरा कुछ आध्यात्मिक रहस्य को इस पत्र पे, रोमियो के नाम लिखे पत्र पे संत पौलुस हमें सिखाते हैं। धीरे धीरे इन दिनों में हम सीखेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है, यहूदी लोगों ने अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचता था, यानी हम प्रभु के अपने लोग, हमको संहिता मिले हैं, हम खतना किए हुए लोग हैं, केवल हमारी मुक्ति होगी, बाकी किसी की मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि संहिता के कर्मकांड पर चलते हुए ही हमको मुक्ति मिलती। उन्होंने सोचा, और ये स्वयं सोच, ये सोच जो है पौलुस का भी था। यीशु से मिलने के पहले कट्टरवादी था, लेकिन जब यीशु के साथ उनका मिलन हुआ, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, जीवन बदल गया, तब उनको समझ में आया, मैं जो भी सोचता था, मैं जो भी सीखा, और मेरे अंतरतम में जो बातें छप गई थी, वो बात नहीं है। सत्य की पूर्णता कुछ और है। हम अपने मेहनत से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम संहिता के सारे कर्मकांड पर चलने के कारण हम कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उसी पे भरोसा रखेंगे तो आज नहीं तो कल जरूर हमको समझ में आएंगे सारा संहिता का हम पालन नहीं कर पाएंगे। तो वचन में यह भी लिखा है, यदि आप एक संहिता का पालन नहीं करता हो तो मानो सारा संहिता का पालन नहीं करता हो। एक आज्ञा का आप उल्लंघन करता हो तो सारी आज्ञाओं का उल्लंघन करने के बराबर है। तब समझ में आए कि मैं संहिता के पालन करने के द्वारा केवल मैं कभी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। फिर ये मुक्ति कहाँ से आती है? ईसा मसीहा के दुख भोग और मृत्यु की योग्यता द्वारा ईश्वर की दया हम पर आ जाती है। वो दया हमें बचाती है। इसलिए साल्वेशन बाय ग्रेस अलोन थ्रू फेथ, ईसा मसीहा पे विश्वास करने के कारण उसकी दया हमको मिलेंगे, इससे हमारी मुक्ति होगी, संहिता के कारण नहीं, अपनी शक्ति से नहीं। बाद में इसलिए रोमियो के नाम लिखे इस पत्र में हम आगे बढ़ते समय हम देखेंगे ये सब मनुष्य की इच्छा और मेहनत से नहीं, बल्कि ईश्वर की दया पे निर्भर है। जब इस बात समझ में आएंगे, हम दूसरों पर दया करेंगे, हम दोष लगाना बंद करेंगे, हम घमंड करना बंद करेंगे। इसलिए इस अध्याय पे वचन 1, इसलिए दूसरों पर दोष लगाने वालों, तुम चाहे जो भी हो, अक्षम्य हो। दोष लगाने वालों, अक्षम्य हो, कोई भी हो,
आप कितने भी बड़ा कार्य करने वाले हो, दूसरों पर दोष लगाते हो, तुम ऐसे हो, तुम ये नहीं किया, तुमने ये छोड़ दिया, तुमने विश्राम दिवस का पालन नहीं किया। इस तरह जब दूसरों को देखते हैं, दोष लगाते हैं, अक्षम्य हो, क्षमा नहीं मिलेगी। आगे वो चौथा वचन पे कहता है, अथवा क्या तुम ईश्वर की असीम दयालुता, सहनशीलता और धैर्य का तिरस्कार करते, ये नहीं समझते कि ईश्वर की दयालुता तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है। हालेलुया। ईश्वर की दया तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है, यानी ईश्वर की दया ही हम लोगों को बचाते हैं। वो दया हमें पश्चाताप की ओर ले जाती है। इसका मतलब हमें पश्चाताप करना है। हम ज़्यादा आदर जब अपने खतने पे जो भरोसा रखता है या अपने कर्मकांड पे भरोसा रखता है, तब क्या है, हमारे अंदर पश्चाताप नहीं बल्कि हृदय में कठोरता, हठ और अपने हृदय के अपश्चाताप के कारण क्रोध आ जाएगा। वचन 5 इसलिए एक नई दिशा की ओर लोगों को ले जाना चाहता है, और आने वाले समय में रोमियों के पत्र के द्वारा बहुत ही गहरा एक संदेश को धीरे 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 वो प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा हमको ऐसे प्रज्ञा प्रदान करे जिससे हम इसके लिखे हुए महान कार्यों को समझ पावे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों को प्राप्त हो अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।